जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। आइए दर्शक मित्रों, आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करें जिसने पाली गांव सचिन सूरत में असंख्य भक्तों को धर्म पथ पर चलना सिखाया। एक छोटे से गांव में अवतरित महापुरुष डॉक्टर रमेश चंद त्रिपाठी जी। गुरुदेव रमेश चंद त्रिपाठी जी का जन्म 14 नवंबर 1980 को जौनपुर जिले के ऊंच गांव में हुआ था। उनका लालन पालन माता श्रीमती विद्या देवी एवं पिता श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा किया गया। उन्होंने बीएचयू से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण ही उन्हें भूमि शोधन के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक क्षेत्र में, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में लोग उन्हें बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके मुख से निकली हुई वाणी प्रायः 100% सत्य हुआ करती थी। और क्यों ना हो जब भूत भावन भगवान भोले की शक्ति उनमें विद्यमान थी। जीवन में हारे थके लोगों को रास्ता दिखाना, उनका कर्म पथ प्रशस्त करना तथा आध्यात्मिकता से जुड़ जाने की शिक्षा गुरुजी देते रहे। अपने सूरत आगमन के दौरान जनहिताय एक मंदिर बनाने की सोच उनके मन में आई और उन्होंने अपने भक्तों से यह भावना प्रकट की। बहुत अच्छे एवं सुरक्षित स्थान मंदिर बनाने के लिए लोग उन्हें देने को तैयार थे, किंतु उन्होंने अत्यंत पिछड़े क्षेत्र पाली गांव सचिन को चुना, जहां प्रतिदिन सामाजिक अपराध हुआ करते थे। 17 फरवरी 2009 को वे कांटे एवं झाड़ियों से गुजरते हुए तालाब के किनारे पहुंचे तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब गुरुदेव ने पूजन कर अगरबत्ती जलाई एवं अपना त्रिशूल वहां गाड़ा तो स्वयं गुरुदेव की भी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां उन्हें मां एवं भगवान भोले के साक्षात दर्शन हुए। वहीं पर मंदिर बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। उनके आदेशानुसार उस क्षेत्रवासियों के एक एक रूपया प्राप्त कर नींव डाली गई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, 3 चीजें उन्होंने कही थी। एक कि यहां एक मैं विशाल मंदिर का रूप देख रहा हूं, जिसके आसपास रिहायशी मकान दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मां बाबा के भक्त जो हों, चाहे वो जहां भी दर्शन करने जाएं, लेकिन एक बार सच्चे मन से यहां जरूर दर्शन करें, उन्हें दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। तीसरी बात उनके द्वारा कही गई कि यदि आपके पास पड़ोस में कोई दुखी व्यक्ति हो तो उसे जरूर यहां दर्शन के लिए प्रेरित करें, उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। जहां दिन में ही अपराध हुआ करते थे, वहां भव्य मां का मंदिर बनकर तैयार हो गया और पूजनीय गुरु मां की उपस्थिति में 14 नवंबर 2013 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें गुरुदेव जी के पिताजी सहित उनके बड़े भ्राता डॉक्टर उमेश चंद त्रिपाठी जी, उनके सभी भाई, ऊंच गांव के सभी नहीं बल्कि कुछ संभ्रांत नागरिक एवं विद्वतजन, उस सूरत के अनगिनत भक्त, ये सभी भाग लिए। लेकिन वह घड़ी भी आघातजनक थी जब अचानक 15 नवंबर 2012 को सभी गुरु भक्त शोक की लहर में डूब गए, जब पूजनीय गुरुदेव ने महात्मा गांधी की तरह अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसा लगा कि सभी भक्तों के सर से उनके मां बाप का साया उठ गया। वैसे गुरुजी ने अपने बताए हुए समय एवं तारीख पर अपनी शरीर छोड़ी थी। उन्होंने कापड़िया हेल्थ क्लब में कहा था कि मैं शरीर से नहीं रहूंगा, किंतु गुड़िया के शरीर के माध्यम से भक्तों की आवाज सुनता रहूंगा। गुड़िया अर्थात गुरुदेव जी की धर्मपत्नी प्रतिभा रमेश चंद त्रिपाठी, उन्हें
सभी आज श्रद्धा से गुरु माँ के नाम से संबोधित करते हैं। कल्पना और एहसास कीजिए कि इतनी कम उम्र में जिसने अपने पति को खोया हो, वह अपने बच्चों की तरह अपने भक्तों को संभालने में लग गई। यह धैर्य एवं क्षमता तो आदि शक्ति जगदम्बा में ही हो सकती है। यकीन करें, जब मेरे पास पहली बार फोन आया तो मैं भी भ्रमित हो गया कि ये आवाज गुरु जी की है या गुरु माँ की है। गुरु माँ सूरत में आई, सभी भक्त उनमें गुरु जी का ही रूप देखने लगे तथा माँ एवं बाबा दोनों के रूप में पूजनीय माता जी भक्तों के दुखों का निवारण कर रही हैं। पूजनीय गुरु जी की जो भी सोच थी, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, माता जी बड़ी ही सहजता के साथ पूरा करती जा रही है। गुरु भक्त होने के कारण मैं भी ये दावे के साथ कहता हूं कि आप मां जगत जननी जगदम्बा मंदिर पाली का दर्शन अवश्य करें, जहां नमो नमः महादेव विराजमान है। मैं गुरुवाणी को बताता हूं, गुरु जी ने कहा था कि मैं शरीर से नहीं, सूक्ष्म रूप से सदैव इस मंदिर में विराजमान रहूंगा और भक्तों के दुखों का निवारण करता रहूंगा। केवल भक्त निर्मल मन से यहां दर्शन करें। गुरुदेव द्वारा स्थापित एसवीडी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य जो आज गुरु मां पूरा कर रही हैं, वो जनहिताय है और वे उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक उन्नति, गरीब छात्र छात्राओं की मदद, आध्यात्मिकता का विकास, असहाय एवं तिरस्कृत बुजुर्गों का पालन पोषण, गरीब बच्चियों की शादी करवाना, प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की मदद तथा जानलेवा बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, यही इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि पाली गांव में गुरुदेव रूपी गंगा प्रवाहित है तो उसे यहां लाने का कार्य धीरज उपाध्याय जी ने किया था। उनके ही विनती को गुरुदेव जी ने स्वीकार किया, यहां आए और ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें पहले और आज भी श्री कमलेश दुबे, अमरेश उपाध्याय, भुत्थल सिंह जी, अशोक दुबे जी सहित अनेक गुरु भक्त सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अंततः गुरु माता द्वारा बताए गए मंत्र श्री गुरुदेव नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप सभी बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार न्यूज नेटवर्क। जय भारत।